खरगोन बुलेटिन। खरगोन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है शनिवार 4 जुलाई 2026, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। सुबह से हो रही बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। शनिवार सुबह से हो रही लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम सुहावना होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। किसानों ने बारिश की खरीफ फसलों के लिए लाभकारी बताया, जबकि लोगों ने लंबे समय के बाद मिली ठंडक का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश की प्रबल संभावना है। नगर पालिका सभा हाल में हुई प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक। स्वच्छता अभियान को गति देने कपड़े के थैले उपलब्ध कराने की बात पर मंथन। स्थानीय नगर पालिका परिषद के प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक शुक्रवार को नपा सभागृह में हुई। इसमें शहर के विकास, स्वच्छता, अधोसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े 49 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा के बाद अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में 3 कार्यों के री टेंडर कराने की सहमति बनी, जबकि एक कार्य को निरस्त किया। शेष सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। ने देखी व्यवस्था। ट्रीटमेंट प्लांट तक स्थायी मार्ग बनाने, क्षमता से प्लांट को शुरू करने पर चर्चा। 33 पार्षदों वाली नगर पालिका में करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद स्थायी एई के रूप में राहुल पवार ने पदभार संभाला। कुर्सी पर बैठते ही पहले दिन शुक्रवार पवार ने शहर के अधूरे प्रोजेक्ट, आगामी दिनों में होने वाले निर्माण कार्यों की नब्ज टटोली। स्वच्छता शाखा प्रभारी प्रकाश चित्ते व जल शाखा प्रभारी संजय सोलंकी के साथ पवार ने सबसे पहले कुंदा तट पर बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। प्लांट की संचालन स्थिति जानी। इसके अलावा अफसरों की टीम ने प्लांट तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित स्थायी मार्ग का भी निरीक्षण किया। 1.15 करोड़ रुपए से संवरेंगे बगीचे। विश्व सखा कॉलोनी, श्रीनाथ कॉलोनी में इसी माह से शुरू होंगे काम। शहर वासियों, परिवारों को कुछ पल के लिए सुकून मिले, इसके लिए नगर पालिका शहर के उजाड़ बगीचों के उत्थान करेगी। इसकी शुरुआत रविवार को जवाहर नगर बगीचे से होगी। इस बगीचे में 1.15 करोड़ रुपए खर्च कर इसे रमणीय बनाया जाएगा। रविवार को यहाँ भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ निर्माण का श्री गणेश करेंगे। भूमि पूजन से पहले नपा अफसरों ने बगीचा स्थल का निरीक्षण किया। नगर पालिका के निर्माण शाखा सभापति धीरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, जवाहर नगर बगीचे का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के नाम से होगा। यहां आम जन की सुविधा के लिए पाथवे, गार्डन, लाइटिंग और सभा के लिए पवेलियन सहित मूर्ति स्थापित की जाएगी। फिर बोतल से बाहर निकला जैविक खेती का जिन। झिरनिया के किसानों ने बिना जानकारी जैविक उपज बेचने का लगाया आरोप। जिले में लंबे समय से जैविक कपास के नाम से करोड़ों के कपास व्यापार की शिकायतें सामने आ रही है। शिकायतों के बाद मामला दिल्ली तक पहुंचा था। जिले के झिरनिया जनपद निवासी ग्राम राजपुरा के ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत आवेदन सौंपकर एक कंपनी की नामजद शिकायत करते हुए बिना किसानों के जानकारी उनके नाम से जैविक कपास उत्पादित कर बिक्री करने का आरोप लगाया है। आज सीसीबी सभागार में मनेगा सहकारिता दिवस। सहकार भारती और जिला सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सभागार में विशेष सम्मान समारोह होगा। अतिथि राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी सहकार भारती दिलीप पाटिल, संगठन प्रमुख मालवा प्रांत धर्मेंद्र तांगी शामिल होंगे। अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रकाश रत्न पारखी करेंगे। भाजपा को बेनकाब करने सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने और उसे बेनकाब करने का आह्वान किया। वे शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त जिला कांग्रेस कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष तथा मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रही थी। नायडू ने कहा, भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे भाजपा को बेनकाब करें। उन्होंने संगठन सृजन के अगले चरण में ब्लॉक, मंडलम, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज स्पर्धा के पंजीयन शुरू।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश टूरिज्म क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन क्विज स्पर्धा के नोडल अधिकारी नीरज अमझरे ने बताया, इस स्पर्धा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक कला से परिचित कराना है। यह स्पर्धा 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। इस वर्ष क्विज प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक होंगे। 12 जुलाई को होगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉकी खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन को लेकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम होगा। यह चयन प्रक्रिया 12 जुलाई को सुबह 7 बजे से स्टेडियम मैदान में होगी। इसमें 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 20 बालक 20 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क खेल प्रशिक्षण एवं आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक खिलाड़ियों को आयु प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 29 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के 29 हितग्राहियों को शुक्रवार दोपहर 1 बजे वैष्णो देवी दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया गया। डिप्टी कलेक्टर आकांक्षा अग्रवाल, एसडीएम सत्येंद्र बेरवा, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा ने हरी झंडी दिखाकर हितग्राहियों को रवानगी दी। सभी हितग्राही खरगोन से बस द्वारा खंडवा पहुंचेंगे, जहां वे रेल मार्ग से वैष्णो देवी धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। एनसीसी कैंप में कैडेट्स ने किया रक्तदान। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप के तहत बोराव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा। कर्नल के राजेश, कमांडिंग ऑफिसर 36 MP एनसीसी बटालियन खंडवा, डिप्टी कैंप कमांडेंट सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, संजीव सबकले द्वारा आयोजित कैंप के दौरान प्रतिभागियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। शिविर में बटालियन के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, PI स्टाफ आदि ने भाग लिया। सनावद की श्रीधरा पटेल राष्ट्रीय काव्यदीप सम्मान से अलंकृत। नगर की श्रीधरा पटेल को राष्ट्रीय स्तर पर काव्यदीप सम्मान 2026 से अलंकृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य में वक्तृत्व एवं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय कार्य के लिए दिया गया। काव्य कुंवर एवं काव्यदीप सम्मान समारोह 2026 का आयोजन इंदौर में हुआ। यह आयोजन मातृभाषा उन्नयन संस्थान एवं डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की जयंती और हिंदी कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुए इस समारोह का उद्देश्य नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन को नई दिशा प्रदान करना था। कॉलेज में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ। शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, मुख्य अतिथि जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक महेश खराड़े ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ आज का खरगोन बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। खरगोन बुलेटिन।